डियर स्टूडेंट, फाउंडेशन कोर्स हिंदी लैंग्वेज यानी भाषा और संस्कृति फर्स्ट ईयर के मॉड्यूल नंबर 2 में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं इस मॉड्यूल नंबर 2 में हम क्या देखने वाले हैं या क्या सीखने वाले हैं। तो मॉड्यूल नंबर 2 में हम देखने वाले हैं प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी जिसका नाम है शतरंज के खिलाड़ी। इसके हम आईएमपी क्वेश्चंस देखने वाले हैं इस मॉड्यूल में। तो चलिए देर नहीं करते हैं, बाकी मॉड्यूल बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी हम इसके आईएमपी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर दिया है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो यहाँ पर पहला दिया है नंबर 1 पर, शतरंज दो व्यक्तियों के बीच खेला जाने वाला एक ऐसा खेल है जिसमें क्या होता है इसमें। 4 नंबर यहाँ पर सही है। हम केवल उत्तर उत्तर पर जाएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सा यहाँ पर सही है। 64 खाने होते हैं और 32 यहाँ पर मोहरे होती हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा वाला है प्रस्तुत कथा के कथाकार का नाम क्या है। क्या है यहाँ के कथाकार का नाम, इस कहानी के कथाकार का नाम क्या है, तो है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से नाम लिखा है, तो बा वाला यहाँ पर सही है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद ये कहानी समकालीन इतिहास के किस बादशाह की ओर इशारा करती है, किस बादशाह की ओर इशारा करती है ये कहानी, तो ये करती है बहादुर शाह जफर की ओर इशारा करती है। इसके बाद नंबर 4 है यहाँ पर, कहानी के केंद्र में अवध राज्य है। ठीक है, वर्तमान में किस शहर के हाले बयां करती है, यानी वर्तमान में ये कहानी किस शहर का हाल बयां करती है, तो ये वर्तमान में करती है लखनऊ। सा वाला सही है। इसके बाद नंबर 5 पर चलते हैं, लोगों की जीवनचर्या उस समय कैसी थी, यानी इस कहानी के तहत उस समय कैसी थी जीवनचर्या, तो उस समय थी सा, लोग विलासिता के रंग में डूबे हुए थे। ठीक है, सा वाला सही है। छठा है, मीर रोशन अली और मिर्जा सैयद अली रिश्ते में क्या लगते थे। तो आप इस चैप्टर का पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा रिश्ते में ये क्या लगते थे। ठीक है, तो बा इसका सही है, मित्र लगते थे। तो आप इस चैप्टर की समरी जरूर देखें, समरी भी हमने डाली हुई है, तभी आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ आएंगे। ठीक है, तो वो मॉड्यूल जरूर देखें। इसके बाद नंबर 7 यहाँ पे दिया है, मीर और मिर्जा को किस चीज की लत थी, किस चीज की लत थी इनको, शतरंज खेलने की लत थी। सा वाला सही है। आगे चलते हैं। यहाँ पर शतरंज खेलने हेतु पाठ में 3 स्थान का जिक्र आया है। इस पाठ में 3 स्थान का जिक्र आया है, उनमें सही क्रम स्पष्ट कीजिए, यानी सही क्रम अब से आपको जमा के बताना है। तो आ वाला यहाँ पर सही है, मिर्जा सैयद अली के घर पर, फिर इसके बाद क्या है, मीर रोशन अली के दीवान खाने पर, और अंत में गोमती पार्क की पुरानी वीरान मस्जिद में। 3 जगह ये यहाँ पर शतरंज खेला करते थे। इसके बाद नंबर 9 है यहाँ पर, मीर बिगाड़ू नाम किसने रखा था, तो किसने रखा था, मिर्जा सैयद की बेगम ने। इसके बाद नंबर 10 है, शतरंज को मनहूस खेल कौन कहता था, बताइए कौन कहता था, तो मिर्जा सैयद के घर के नौकर चाकर शतरंज को मनहूस खेल कहते थे। तो इसका बात सही है। आगे चलते हैं हम, विरासत बिछते ही दोनों मित्रों को किस बात की खबर नहीं होती थी, नाश्ता और भोजन की, घर व बेगम साहिब की, या समय की। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी है, सा वाला यहाँ पर सही है। ठीक है, किसी की भी इनको खबर नहीं रहती थी जब ये खेलने बैठ जाते थे तो। ठीक है, 12, मीर और मिर्जा किसके उठने से पहले ही शतरंज के खेल को आरंभ कर देते थे, तो मिर्जा की बेगम के उठने से पहले ही ये शुरू कर देते थे। ठीक है, बा वाला सही है। आगे चलते हैं, मिर्जा की बेगम को अपने पति से मलाल नहीं था क्योंकि मिर्जा की अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब के सर पर थोप देते थे। आ वाला इसका सही है। उसके बाद नंबर 14 है, मिर्जा की दिलचस्प बाजी में व्यवधान किसने और क्यों लगाया, तो नंबर 12 इसका सही आंसर है, बेगम साहिबा की लोंडी ने मालकिन के सिर पर दर्द होने की शिकायत पर। हो सकता है ये ऐसा हो कि बेगम की जो क्या होता है यहाँ पे सेविका, ऐसा कुछ हो, पर यहाँ पे कुछ और ही लिखा हुआ है। तो बा वाला इसका सही है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, मीर के दीवान खाने पर शतरंज की विरासत बिछाने से किसको और क्यों कष्ट था, तो इसका सा वाला सही है, मीर अली की बेगम को किसी अज्ञात कारण से उसकी स्वाधीनता में अब बाधा उत्पन्न थी। ठीक है, ये इसका सही है। इसके बाद है यहाँ पर 16, किसने चिंता की थी कि ये बदसाहत शतरंज के हाथों की तबाह होगी, तो सा वाला यहाँ पर सही है, मीर के मुल्ले
के बचे हुए 2-4 पुराने जमाने के लोगों ने चिंता की थी। ठीक है, इसके बाद 17 है, प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती और कोई उनकी फरियाद सुनने वाला नहीं था राज्य में। वस्तुतः हाहाकार मचा, विलासिता के अंगों में दहशतों की सारी दौलत लुटा दी जाती थी। उपयुक्त सभी ही है होगा इसका आंसर, तो सा वाला इसका सही आंसर है। इसके बाद है 18वां, मीर साहब के दीवान खाने में महीनों शतरंज खेल चला, बीच बीच में नित्य नई व्यू रचना होती थी। ठीक है, इसके बाद क्या है, नंबर वाह, खेल में तू मैं की नौबत आने पर बाजी उठा दी जाती। तो इसका दोनों ही सही है, आ और बा दोनों ही, सा वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नंबर, यहाँ पर 19 नंबर जो है वो है, मीर साहब शतरंज खेलने में जब लगे हुए थे तो उनका नाम पूछता कौन आया कि मीर साहब के होश उड़ गए। कौन पूछता है, तो बादशाही फौज का एक अफसर। ठीक है, इसके बाद है 20, इसमें लिखा है घर खैरियत नहीं, ऐसा समझकर मीर अली ने अपने नौकरों से क्या कहा। नंबर वाह, इसका सही आंसर है, कहा कह दो घर पर मीर साहब नहीं है। 21वां है, बल्लाह इसके सिवाय कोई तदबीर नहीं है, कथन में मीर की किस तदबीर पर मिर्जा ने इतवार किया। तो इसका सही आंसर है आ वाला, कि कल से गोमती नर कहीं वीराने में नक्शा जमे शतरंज खेला जाए। इसके बाद यहाँ पर 22वां नंबर हम देखते हैं, दोनों मित्र किस्त सह आदि शब्दों के साथ अब किस एकांत में शतरंज खेलने लगे। अब कहाँ पर खेलने लगे ये शतरंज, तो इसका सही आंसर है गोमती नदी के पार वीरान पड़ी मस्जिद में। शतरंज के खेल में दोनों मित्रों की तल्लीनता को कथाकार ने किस संज्ञा से पुकारा है। तो इसका सा वाला सही है, योगी की समाधि में भी इतना एकाग्र नहीं होता जितना ये शतरंज खेलने में इनका होता था। ठीक है, इसके बाद बा, दुनिया की फिक्र उन्हें नहीं थी। तो दोनों ही सही है, इसके सा वाला सही है। 24वें में हम चलते हैं, शतरंज खेलकर दोनों मित्र खिलाड़ियों को किस बात का डर होता था। तो दोनों इसके भी सही हैं। आ, कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए, कहीं बादशाह सलामत की आदमी हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त ही हजम ना करें। दोनों ही इसके भी सही हैं, सा वाला इसका सही है 24 का। के बाद आगे बढ़ते हैं, गोरों की फौज लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आती दिखी और इधर मस्जिद के खंडर में किसकी बाजी कमजोर पड़ रही थी। तो किसकी बाजी कमजोर पड़ रही थी, मिर्जा की। आप इसका सारांश देखोगे जो हमने डाला है चैनल पर, तो आपको समझ आएगा कि ऑब्जेक्टिव के आंसर कैसे निकल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 26 है यहाँ पर, मिर्जा ने मीर के बताए जाने पर कि अंग्रेज की फौज आ रही है कैसी प्रतिक्रिया जाहिर की। किस्त बचाइए ये किस्त। ठीक है, इसके बाद है, हार के साथ ही किसकी राजभक्ति लुप्त हो गई। किसकी राजभक्ति लुप्त हो गई, मीर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 28वां है, जनाब हिले ना कीजिए, एक चश्मे किसी और को दीजिएगा। ये किस्त खालिस्तान किसके उद्गार थे। तो किसके उद्गार थे, वाह वाला इसका सही है। इसके बाद है 29, लखनऊ शहर पर अंग्रेजों का आधिपत्य होने वाला था, जानते हुए भी कौन से खिलाड़ी शतरंज के खेल में डूबे थे। तो आपको नाम तो अभी तक याद ही हो गया होगा, मीर और मिर्जा अली, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पारिस पर खेलने में डूबे थे, सा वाला इसका सही है। इसके बाद 30वां है, लखनऊ शहर घिर चुका था खिलाड़ी पर, वे खिलाड़ी अपने शह में मात खोजने में मशगूल थे। तो कौन मशगूल थे, तो यहाँ भी आपको पता ही होगा, मिर्जा और मीर। तो दोनों सही है, इसका सा वाला। इसके बाद है, अवध विशाल देश का नवाब बंदी बन चुका था, क्योंकि लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। तो आ इसका सही है, लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। 32वां देखते हैं, सेना नवाब वाजिद अली शाह को अज्ञात स्थान पर ले जा रही थी, लेखक ने इसे किस अंधापतन की चरम सीमा कहा। राजनीतिक अधःपतन। ठीक है, सा वाला इसका सही है। इसके बाद 33 है, मिर्जा द्वारा सूचना देने पर कि हजूर नवाब साहब को अंग्रेजी जालिमों ने कैद कर लिया, मीर ने किसमें रुचि दिखाई और पलटवारी जवाब में क्या कहा।
तो आ वाला इसका सही है। खेल में रुचि जताते हुए जवाब दिया होगा, ये लीजिए सह। इसके बाद 34 है यहाँ पर, स्वाधीन विशाल देश के राजा की पराजय को कथाकार ने कैसे परिभाषित किया। आ वाला क्या है यहाँ पर, वह अहिंसा ना थी, वह कायरपन था। इसके बाद बा वाला दिया है, ऐसा कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते थे। तो इसमें जो दा लिखा हुआ है यही सा है, यानी दोनों सही। इसमें मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, जो इधर सा लिखा है उत्तर में और इधर दा लिखा है, तो जो दा वाला है यही सा है। ठीक है, दोनों सही। इसके बाद 35वां, शतरंज के खिलाड़ी डटे रहे और नवाब हजूर को लिए सेना कहाँ से निकल पड़ी। कहाँ से निकल पड़ी, मीर और मिर्जा के सामने से, और ये शतरंज खेलते रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे चलते हैं हम। 36वां है, मिर्जा मीर से जीतने के लिए संभल कर खेलते थे पर 3 बाजी हार चुके थे, चौथी बाजी पर किस भाव का जागरण हुआ। तो प्रतिकार की भावना का जागरण हुआ। तो यहाँ पर है सा वाला सही। इसके बाद है 37, दोनों खिलाड़ी टेक पर थे, दबता कोई नहीं था, कौन सी बातें तूल पड़ने लगी। कौन सी बातें तूल पड़ने लगी, सा वाली है, अप्रासंगिक बातें। ठीक है, 38 के बाद देखते हैं यहाँ पर, दोनों मित्र ने शतरंज की मोहरों को सुरक्षित करने में कमर से तलवार निकाल ली, क्योंकि इसका आ सही है, जमाना नवाबी था, तलवार कटार सभी संभालते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39, ठीक है, देखिए यहाँ पर आ सही था उसका। 39 पे देखते हैं हम, मीर और मिर्जा की लाशों को देखकर कौन पछताता रहा। तो साफ सही है। इसके बाद 40 है, यहाँ पे दिया है, ये कहानी किस विशेष क्रांति की ओर इशारा करती है जहां जागीरदार और नवाबों ने देशभक्ति नहीं दिखाई। तो ये सन 1857 की ओर इशारा करती है, वाह वाला इसका सही है। इसके बाद लास्ट इसका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो है, प्रथम स्वाधीनता आंदोलन में किस सम्राट को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून भेजा था। तो अब तक आपको याद हो गया होगा, यहाँ पर बा वाला सही है, नवाब बहादुर शाह जफर। तो इसी के साथ ही हम मॉड्यूल नंबर 2 को यहाँ पर अंत करते हैं। आपने मॉड्यूल नंबर 1 और इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, आगे वाले आने वाले मॉड्यूल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आई होप आपको ये मॉड्यूल पसंद आया होगा। मिलते हैं मॉड्यूल नंबर 3 में। थैंक यू सो मच।